आपको एक काम करना है, पहले प्रश्न को आप लिख लो और कम से कम एक बार जरूर प्रश्न को पढ़ोगे, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपको हम समझाए हुए हैं, जरूर आप बना सकते हो, बिल्कुल आप बनाओगे। एक बार प्रयास करो तो प्रयास जरूर किए होगे। भैया हम जब प्रश्न को पढ़े ना तो हम यहाँ देख रहे हैं वह भिन्न क्या होगा, तुरंत दिमाग में लाना, हमको भिन्न बताना है, अर्थात हमको भिन्न को मानना होगा x और y के रूप में। देखो आपका दिमाग चल रहा है, बिल्कुल सही, अर्थात भिन्न को आप x और y के रूप में मानोगे। और सिंपल सा बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। हमको क्या बोला गया, हमको भिन्न बताना है ना, हाँ हमको भिन्न बताना है, तो हम भिन्न मान लेते हैं। भिन्न को क्या मानना होगा, x और y के रूप में हम भिन्न मान लें, ठीक। फिर बोला जा रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, ध्यान से समझोगे। यहाँ बोला जा रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ये पहला सेंटेंस, बहुत प्यारा सा सेंटेंस आपके सामने बोला गया कि अगर हम अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। भैया क्या बोला गया, सिंपल सा हमको ये बोला गया कि x बटे y था। अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, अगर अंश में एक जोड़ दे, अगर अंश में एक जोड़ दे तो ये भिन्न जो है एक का रूप ले लेती है। एक फिर से, अगर अंश में हम एक जोड़ दे तो ये बराबर हो जाती है एक के। अगर अंश में एक जोड़ दे तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, एक के बराबर हो जाती है। ये बोला जा रहा है, पहला जो आपका स्टेटमेंट है यही बोला जा रहा है, बिल्कुल। मतलब अगर हम लोग अंश में एक जोड़ रहे हैं तो भिन्न आपका एक में बदल जाती है, भिन्न एक के बराबर हो जाता है, बिल्कुल सही। ये आपका पहला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन क्या था, यदि पढ़ो, ध्यान से समझना, अगर अभी भी आप मेरा इंतजार कर रहे हो क्वेश्चन पढ़ करके भैया बताएंगे क्वेश्चन क्या होगा, तो नहीं, आपको कम से कम एक बार प्रयास जरूर करना है। गलतियां होंगी, होने देना, एक बार जरूर प्रयास करना है। एक बार पढ़ करके जरूर आप इक्वेशन तक लिखने का प्रयास करोगे, ठीक है। मान लो आप नहीं, आपको जो है ना, आप उसको पढ़ लिए हो, हाँ वहां बोला जा रहा है अंश में जोड़ने के लिए, आप हर में जोड़ के कर रहे हो, क्या दिक्कत है, गलती होगा, होने तो गलती। लेकिन एक बात है, गलती करने के बाद जरूर आपको समझ में आएगा, अरे यहाँ गलती कर दी है, इसको यहाँ नहीं यहाँ जोड़ना था। वो चीज आपको, वही चीज हमको चाहिए कि हाँ आप खुद से प्रयास कर रहे हो, क्योंकि सीखना आपको है ना, सीखना हमें नहीं, सीखना आपको। जल्दी से एक बार फिर से सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशन आप पढ़ोगे और इक्वेशन लिखने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं सेकंड कंडीशन पढ़ लिए होगे और इक्वेशन भी लिख लिए होगे। यहाँ बोला जा रहा है यदि हर में, मतलब अगर हम लोग हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अगर हम लोग हर में एक जोड़ दिए तो यह जो है 1/2 हो जाता है। यहाँ से दो कंडीशन, दो इक्वेशन हम लोग को मिल गया, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लोग का भिन्न हम लोग के सामने रहेगा, और क्या करना है, और कुछ ना करना है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। पहला काम क्या करेंगे, भिन्न को मान लिए, जैसे ही भिन्न को मान लेंगे तो प्रश्नानुसार करके हम इस इक्वेशन को लिख लेने वाले। अगर मेरे बातों को सुन करके आप समझ गए हो किस प्रकार से बनाना है, जरूर प्रयास करोगे, आप प्रयास करो। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम जब बनाएंगे उसके बाद प्रयास करेंगे। देखो माना कि सॉल्यूशन देखो, माना कि पहला काम क्या करना है, हमको भिन्न को पहले मानना है। चलिए मानते हैं, माना कि भिन्न बराबर क्या मान ली, x बटे y के रूप में भिन्न मान लिए, बस हो गया। अगेन प्रश्न के अनुसार क्या होने वाला भैया, प्रश्न के अनुसार सिंपल सा पहला कंडीशन था, हम लोग अंश में एक जोड़ेंगे तो वो एक में बदल जाता। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, प्रयास जरूर करो। अगर नहीं प्रयास कर रहे बहुत गलत बात है, प्रयास जरूर करो। आप क्या कहा गया है, अगर हम लोग भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं, मेरा भिन्न x बटे y था, इसके अंश में अगर हम लोग एक जोड़ेंगे तो ये आपका एक में बदल जा रहा है। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे। हाँ भैया सॉल्व भी करना होगा ना, क्या करना होगा, 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको ना कोई मल्टीप्लाई, इस 1 का मल्टीप्लाई x + 1 के साथ, हाँ जी, तो किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या हो जाती है, तो x + 1 ही हो जाएगा। अगर इस 1 का मल्टीप्लाई y से तो y ही हो जाएगा। ये छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अगर समझ में नहीं आता ना तो यहाँ 1 गुना ये कर लो, यहाँ 1 गुना y कर लो, ठीक है। क्या समझ में नहीं आता, बोलो, हम लिख देते हैं, लो समझ में नहीं आता, ठीक। इतना ध्यान में रखना, 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी ना, तो यहाँ पर x + 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर y ही हो जाएगा। अब सबको एक तरफ लाते, यहाँ x पहले से था, इस y को इधर लाएंगे तो -y + 1 = 0 हो जाएगा। ये हम लोग का पहला इक्वेशन निकल गया। सेम यही चीज करना आगे, पुनः क्या करना है हम लोग को, सेकेंड कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ते हैं, अगर हम लोग हर में क्या कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। ये आपका 1/2 हो गया। अब हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे, उम्मीद करते हैं आप बना लिए होगे। हम लोग कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी, इस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, अगेन इस 1 का मल्टीप्लाई इस सारे टर्म के साथ करने वाले। अब देखते हैं रिजल्ट क्या ही निकलेगा, 2 गुना x 2x हो गया। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, फिर से वही काम करना है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा, और हम वही टर्म लिख लेते हैं, आराम से हो गया। अब सारे टर्म को एक साइड कर लेना है, बिल्कुल सारे टर्म को एक साइड कर ले। बस यहाँ पर हम लोग का सेकंड इक्वेशन भी आ गया। अगर हम आपको 2 इक्वेशन दे दे तो आप आराम से विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो। भैया विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो 1 को इधर लाना होगा ना, कोई जरूरी नहीं है, आप इस साइड भी रख करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
आप यहाँ से आगे सॉल्व खुद से कर सकते हो। सोचो ना, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई है, यहाँ दोनों का सिंबल सेम है, ये वाई वाई भी सेम है, तो घटा देना है। क्या करेंगे, आराम से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया हम लोग, हाँ जी, इक्वेशन सेकेंड भी यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लिए हम लोग और घटा दिए, चीज परिवर्तन हो गया, ये खत्म। यहाँ पर माइनस एक्स, यहाँ पर प्लस 2 इक्वल टू 0, अर्थात माइनस एक्स बराबर माइनस 2 माइनस कैंसिल एक्स का वैल्यू 2। इस प्रकार से आप बनाओगे, फिर y का वैल्यू आप निकालोगे, जो x और y निकला तो आराम से भिन्न आप लिख सकते हो। ये सब आप खुद से करोगे, ठीक है, ये सब काम आपको खुद से करना है। यहाँ से x निकालोगे, y निकालोगे, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, अंत में लिख दोगे तो भिन्न बराबर x बटे y बन गया। अगेन सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी आपको हम समझाए हुए हैं, इस प्रकार का प्रश्न